नमस्कार दोस्तों, मैं जलज पांडे आपका एट स्टडी विद जीएस में फिर स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे वंश के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था गुलाम वंश के बारे में, मैंने 7 लेक्चर डाले हुए हैं पिछले गुलाम वंश के बारे में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये आता है कि गुलाम वंश या मामलूक वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश और मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। अब पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ने जो निर्माण करवाया वहां पे, कौन कौन सा निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ने जो निर्माण करवाए कौन कौन से थे? क्या था? कुतुब उल इस्लाम। कुतुब उल इस्लाम। हाँ, कुतुबुद्दीन का दूसरा नाम हातिम द्वितीय था। कुतुबुद्दीन का दूसरा नाम हातिम द्वितीय। और इसको कुरान खान भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन को क्या? कुरान खान, क्योंकि काजी ने इसको कुरान खान अच्छी तरीके से कंटेस्ट करवा दी थी और ये कुरान को गाकर बताया करता था। इसको कुरान खान भी कहा जाता था। और उसे लाख बख्श, इसका एक और नाम लाख बख्श। कुरान खान, लाख बख्श और हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो पूरा नहीं करवा पाया। और पूरा किसने करवाया? कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया? संपूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता था। इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता था। इसको गुलामों का गुलाम कौन था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था। और आमिर खुसरो ऐसा कौन सा, किसके शासनकाल में ऐसा दरबारी था जिसने 7 राजाओं का शासन देखा हुआ था? आमिर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। आमिर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। अब आता है क्वेश्चन कि जो इल्तुतमिश इसने किस प्रणाली को मतलब बनाया हुआ था? एकता प्रणाली कौन बनाता है? इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश बनाता है। और तुर्कान ए चहलगान कौन करता है? इल्तुतमिश। कौन बनाता है? इल्तुतमिश में 40 सरदारों का संगठन बनाया जाता है। पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। और काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूँ। चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे वंश के बारे में बताऊंगा जिसने दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। ऐसा इतिहास बदला, दिल्ली में मंगोलों का भी आक्रमण होता है। जो भारी मात्रा बहुत बड़े सैनिकों के साथ दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण होता है। 1.5 लाख सैनिकों के साथ बहुत जबरदस्त आक्रमण होता है भाई। और मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो खिलजी वंश।
खिलजी वंश, ये 1290 से चला 1320 तक, 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की। किसने की? जलालुद्दीन। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये गुलाम वंश है, मामलूक वंश का एक सैनिक था। गुलाम वंश व मामलूक वंश का एक सैनिक था। गुलाम वंश और मामलूक वंश का एक सैनिक था। इसने क्या किया कि जो मामलूक वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी। इसने क्या किया? जो मामलूक वंश का, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमुर्स। शमशुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर दी। शमशुद्दीन कैमुर्स की हत्या कर दी। इसे समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 में इसकी स्थापना की। तब ये इसकी उम्र कितनी थी? 70 साल थी। तब इसकी उम्र 70 साल थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह ने शमशुद्दीन कैमुर्स, गुलाम वंश और ममलूक वंश का अंतिम संस्थापक की हत्या कर दी। 70 वर्ष का था। 70 वर्ष का था। और जो इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसको अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास है। कहाँ है? इलाहाबाद। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद की गद्दी सौंप दी। कहा कि जाओ तुम वहां का राजपाट देखो। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का राजपाट देखो। ये अपना राजपाट देख ही रहा था। तो उसी समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना हुआ था। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, क्योंकि 70 साल की उम्र थी। हिंदू जनता के प्रति उदार प्रवृत्ति का था। ये उदार प्रवृत्ति का था। उसी समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय 1.5 लाख सैनिक, 1.5 लाख। उसी समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय जब ये दिल्ली का शासक था, तो मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल आक्रमण। कितने? 1.5 लाख सैनिकों के साथ। 1.5 लाख सैनिकों के साथ मंगोलों का आक्रमण होता है। जबरदस्त आक्रमण। ऐसा आक्रमण ना पहले इतिहास में कभी हुआ है। पहले ऐसा आक्रमण कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख। किसने? मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण। मंगोल कौन होते हैं? मंगोल चंगेज खान के वंशज। चंगेज खान के वंशज होते हैं। चंगेज खान को चंगेज खान का दूसरा नाम तो बताऊंगा, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बताऊंगा चंगेज खान के बारे में।
एक लेक्चर केवल डालूंगा चंगेज खान के बारे में। कौन था चंगेज खान? हाँ, ध्यान आ गया। इसको 50 भी कहा जाता था, 50। मंगोलों को बहुत जबरदस्त आक्रमण होता है 1.5 लाख सैनिकों के साथ, 1.5 लाख सैनिकों के साथ। और कौन करता है मंगोल? मंगोल में कौन करता है? अब्दुल्ला का पौत्र, अब्दुल्ला का पौत्र कौन करता है? अब्दुल्ला का पौत्र, अब्दुल्ला का पौत्र आक्रमण करता है। घटना घटती है, मंगोलों का आक्रमण होता है। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता गया। मंगोलों का आक्रमण होता है तो कौन? हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला, हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला। कौन? हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला। हलाकू का पौत्र अब्दुल्ला 1.5 लाख सैनिकों के साथ, 1.5 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण करता है। बहुत बड़ा आक्रमण होता है। अब क्वेश्चन में आया हुआ है किसके शासनकाल में सबसे बड़ा आक्रमण होता है? मंगोलों का सबसे बड़ा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में हुआ। 1.5 लाख सैनिकों का जब आक्रमण होता है, जब आक्रमण होता है तब जलालुद्दीन फिरोज शाह के कुछ चहेते लोग और जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही परेशान होता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और उनके चहेते बहुत परेशान होते हैं। तब उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास भी एक चंगेज खान है। अगर भारत के बाहर एक चंगेज खान है तो तुम्हारे पास भी एक चंगेज खान है। तुम्हारे पास भी एक चंगेज खान है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पूछते हैं कौन है वो? मेरे शासनकाल में ऐसा कौन सा चंगेज खान है? तो बताते हैं कि तुम्हारा भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी एक दूसरा चंगेज खान है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर क्या हुआ? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अलाउद्दीन को आदेश दिया, जाओ मंगोलों के साथ युद्ध करो। तो अलाउद्दीन एक छोटी सी सेना लेकर मैदान में युद्ध करने पहुंच जाता है। अलाउद्दीन एक छोटी सी सेना लेकर मैदान में युद्ध करने पहुंच जाता है। तो फिर क्या होता है? वहां का पूरा नजरिया चेंज हो जाता है। वहां पे क्या हुआ कि 1.5 लाख सैनिक, 1.5 लाख सैनिक, और जिसमें से अलाउद्दीन की एक छोटी सी टोली। अलाउद्दीन पहुंचते ही इन सैनिकों के पैर उखाड़ना चालू कर देता है और ऐसा युद्ध लड़ा कि मंगोलों को तहस नहस कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया मंगोलों को। वहां पे मंगोलों को तहस नहस कर दिया, हार गए मंगोल। वहां पे हार गए 1.5 लाख सैनिक। और 1.5 लाख सैनिक किसके सामने हार गए? अलाउद्दीन खिलजी की एक छोटी सी टुकड़ी के। अलाउद्दीन खिलजी छोटे से ही तलवार अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। विद्या में निपुणता। यह मंगोलों का आक्रमण विफल कर देता है। जब मंगोलों का आक्रमण विफल कर देता है, तब यह फिर से आता है। ये जलालुद्दीन के पास जाता है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन इसे कहते हैं जाओ कड़ामानीपुर की राजगद्दी संभालो। तभी अब्दुल्ला, हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला,
तभी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला 4000 तभी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला 4000 मुसलमानों के साथ जलालुद्दीन के दरबार में आता है। कहाँ आता है? जलालुद्दीन के दरबार में 4000 मुसलमानों के साथ आता है और यह इस्लाम कबूल करता है। यह इस्लाम कबूल करता है। क्या कबूल करता है? इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम कबूल करता है, तभी से इन्हें नवीन मुसलमान, कौन? नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। और फिरोज शाह ने अब्दुल्ला के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। फिरोज शाह अपनी पुत्री के साथ अब्दुल्ला का विवाह कर देता है। ठीक है, लेक्चर बड़ा होता चला जा रहा है। अब मैं अगले लेक्चर में इसी के आगे से बताऊंगा। बहुत ही रोचक तथ्य इसके बारे में है। काफी सारी घटनाएं सुनने को मिलेंगी, बहुत सारे युद्ध सुनने को मिलेंगे। बड़ा ही मतलब एक फिल्म टाइप का आपको दिखेगा इसमें, एक पिक्चर दिखेगी। अगर आप सोचोगे, पढ़ोगे, एक पिक्चर टाइप की इसमें दिखेगी आपको। खिलजी वंश बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इतिहास का, पढ़ने में बहुत मजा आता है। और काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि खिलजी वंश संस्थापक कौन है, उसके बाद कौन बना, कहां से कहां तक बना, किस सन तक। ये सब क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। देखिएगा उठा के क्वेश्चन पेपर, यूपीपी एसआई, एसएससी जेई और अन्य एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपको समझ में ना आए, जो भी चीज़ आपको पूछनी हो, मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर पूछिए, मैं जरूर आंसर दूंगा उसका। कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।